नमस्कार दोस्तों, रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, हृदय धड़कन, रक्तदाब, श्वसन, पाचक रस स्राव जैसी अनैच्छिक अभिक्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ये मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा किया जाता है। मेडुला ओब्लांगेटा को हिंदी में मध्यांश कहा जाता है। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। बिल्कुल सही बात है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, यह भी राइट है। ए और ब दोनों राइट है। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो एडीएच हार्मोन है, वो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित नहीं होता है। जीएच, एसीटीएच और एलटीएच ये पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित होते हैं। एडीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्चिम भाग द्वारा स्रावित होता है। एडीएच हार्मोन को वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। एडीएच का पूरा नाम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है। किस हार्मोन की कमी के कारण उदक में है, या इसको अंग्रेजी में डायबिटीज इंसिपिड्स कहते हैं, रोग होता है? तो ये एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। किस हार्मोन की कमी से उदक में है, मधुमेह है या डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह है या डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन का कार्य क्या है? मूत्र निर्माण के समय जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करना। ये किसका काम है? एडीएच हार्मोन का काम है। एडीएच हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है? मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है जिससे मूत्र बार बार लगते हैं। इस रोग को पोलीयूरिया, डाईयूरेसिस या डायबिटीज इंसिपिड्स कहते हैं। टी लिम्फोसाइट को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए गलगंड, गेंगा और गोइटर रोग थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होते हैं। मिक्सोडीमा रोग भी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है और हाशीमाटो रोग भी थायरोक्सिन की कमी से होता है। तो ये सभी रोग किसके द्वारा होते हैं? थायरोक्सिन की कमी के कारण होते हैं। मिक्सोडीमा रोग में होता है तो हृदय की गति कम हो जाती है। मिक्सोडीमा रोग का लक्षण क्या है? हृदय की गति कम होना। हमारे ब्लड में रुधिराणु कितना प्रतिशत होता है? तो 45% होता है। देखिए रुधिर के दो भाग होते हैं, तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं जो 55% होता है, और ठोस भाग को रुधिराणु या रुधिर कणिकाएं कहते हैं जो 45% होती है। अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर स्थित है। अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा। यदि अवतल दर्पण पे वस्तु अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा। देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं कहाँ पर कैसे बनेगा। ये कोई वस्तु है, अनंत पर कोई वस्तु है, ए और ए बी, ये यहाँ पर डॉट डॉट दिखाए गए, इसका मतलब है अनंत पर कोई वस्तु स्थित है। अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण अगर अवतल दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु एफ पर मिलती है जहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का साइज कैसा होता है? अत्यधिक छोटा, यानी बिंदु के साइज, इस एफ बिंदु पर बिंदु के साइज का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो यहाँ पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? अत्यधिक छोटा होता है, यानी बिंदु के साइज होता है। वास्तविक उल्टा होता है। कहाँ पर बनता है? फोकस बिंदु पर बनता है। MnO2 + 4HCl मिलकर के MnCl2 + 2H2O + Cl2 इस अभिक्रिया के संबंध में सही कथन कौन सा है? HCl उपचयित हो रहा है। बिल्कुल है। HCl का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। HCl के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उसका उपचयन होता है या उपचयित होता है। MnO2 अपचयित हो रहा है, जहाँ से ऑक्सीजन हटती है उसका क्या होता है? अपचयन होता है। बिल्कुल दूसरा भी सही है। MnO2 उपचयित हो रहा है, उपचयित नहीं हो रहा है, अपचयन हो रहा है इसका। मैग्नीज Mn का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। मैग्नीज का नहीं हो रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो ए और ब दोनों करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा।
देखिए MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, MnO2 से क्या निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। 4HCl से 4HCl के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। यहाँ पर नहीं होगा, 4HCl के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ये अभिक्रिया है वो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होता है उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। निम्न में से सही कथन कौन सा है, रुधिर प्लाज्मा में जल 90 से 92% होता है, बिल्कुल राइट कथन है। रुधिर प्लाज्मा में 6 से 8% प्रोटीन होता है, ये भी राइट है। रुधिर प्लाज्मा में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन एल्बुमिन प्रोटीन है, ये भी राइट है। एल्बुमिन प्रोटीन प्रासरणी दाब को नियंत्रित करता है, ये भी राइट है। तो सभी कथन यहाँ पर राइट है, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 3 CaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थराइस मिलकर के 3 CaSO4 प्लस 2 AlCl3 का निर्माण करते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है। STH होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, ACTH का श्रावण भी पीयूष ग्रंथि से होता है, ऑक्सीटोसिन का भी श्रावण पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण पीयूष ग्रंथि के द्वारा नहीं होता है, ये हार्मोन वर्षण ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन का कार्य क्या है, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। कौन सी प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। रुधिर प्लाज्मा में ग्लोबुलिन प्रोटीन 2.2% पाई जाती है। किसमें, रुधिर प्लाज्मा में ग्लोबुलिन प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 2.2% पाई जाती है। भारत में नीली जीभ रोग ब्लू टंग बीमारी के लिए टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है, तो ब्लू टंग बीमारी किस में पाई जाती है, भेड़ और बकरियों में पाई जाती है। और ब्लू टंग रोग है वो किसके द्वारा होता है, विषाणु जनित रोग है। कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है, तो लेड और मरकरी दोनों ही धातु किसकी है, ऊष्मा की कुचालक है, तो ऑप्शन स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। PbNO3 का होल कवाइस प्लस 2Ki PbI2 प्लस 2KNO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर देखिए PbI2 का अवक्षेप बन रहा है, तो इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। किसी क्रियाशील धातु की तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करवाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए क्रियाशील धातु कौन सी है, ZnH, इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाते हैं तो ZnSO4 का निर्माण होता है प्लस H2 गैस यहाँ पर निकलती है। मानव में श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास कितना होता है, तो लगभग 0.007 mm होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति अस्थि मज्जा की मल्टीपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल के द्वारा होता है। सबसे बड़ी WBC कौन सी है, मोनोसाइट है। सबसे छोटी WBC की बात करें तो लिम्फोसाइट का नाम आता है। WBC की संख्या में वृद्धि से कौन सा रोग हो जाता है, ल्यूकेमिया हो जाता है। पेशियों में उपस्थित श्वसन वर्णक कौन सा है, मायोग्लोबिन है। लाल रुधिराणु की संख्या कम होने को क्या कहते हैं, एरिथ्रोपेनिया कहा जाता है।